अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वर्कशॉप है वो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कि उसको हम कैसे पहले तो सीख सकते हैं और फिर आगे स्टूडेंट्स तक डिलीवर कर सकते हैं। जैसा कि आप सब असातिज़ा जानते हैं कि इंग्लिश हमारी जो है बहुत ही मेजर लैंग्वेज इसको कंसीडर किया जाता है और वैसे भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं इंटरनेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इसी बारे में कुछ पॉइंट्स जो है बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कोई भी लैंग्वेज जो होती है उसके जो बुनियादी कुछ असूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। उनको हम सीख के और फिर आगे स्टूडेंट्स तक डिलीवर कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को लैंग्वेज सीखने में बड़ी आसानी हो जाती है और बड़ी अच्छी तरह वो समझ आते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारी जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो उर्दू है, लेकिन चूँकि हमने माशरे के साथ साथ भी चलना है, दुनिया के साथ चलना है, तो इसलिए हमें इंग्लिश सीखना भी पड़ती है और फिर सिखाना भी पड़ती है। अब इसमें इंग्लिश में कुछ जिद्दत पसंदी भी आ गई है, जिद्दत भी आ गई है, वक्त के साथ साथ चेंज भी आ गया है। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ग्रामेटिक रूल्स उसके चेंज हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आज हम डिस्कस करेंगे कि ओल्ड इंग्लिश कैसे उसका न्यू वर्जन आ गया है और इसको कैसे हम स्टूडेंट्स तक डिलीवर कर सकते हैं और पहले खुद भी सीख सकते हैं। तो चलिए आइए पहले हम इस लैंग्वेज की यानी इंग्लिश की जो बेसिक रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो हम सीख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा टीचर्स के, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, बल्कि कोई भी ज़बान है, उसको जब भी आप बोलें तो उसके साथ सही इंसाफ करें। उर्दू बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, सिंधी बोल रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो बेशक ये हमारी मदर टंग नहीं है, हमें एक्सेंट में थोड़ा सा इसमें मसला हो सकता है, लेकिन इसके जो बेसिक रूल्स हैं उनको हम फॉलो करके कम से कम लहजे को एक तरफ रख के, एक्सेंट को एक तरफ रख के हम उसमें गलतियों की गुंजाइश जो है वो बिल्कुल निकाल सकते हैं और सही तरह इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए आइए बेसिक रूल जो है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉइंट डिस्कस बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश। लैंग्वेज वेल टीचर्स, जैसे कि वी नो दैट कि कोई भी ज़बान जब लिखी या सीखी जाती है, बोली जाती है, तो उसके कुछ बुनियादी अल्फ़ाबेट्स या हरूफ होते हैं जो कि मिल के फिर अल्फाज बनाते हैं और फिर अल्फाज जुमले बनाते हैं। तो ये चीज़ आज हम सीखेंगे। तो इंग्लिश की जो बेसिक्स हैं वो क्या हैं, जैसे उर्दू के हरूफ तरजीह हैं, तो वो क्या है? जी बिल्कुल, अल्फ़ाबेट्स। नंबर 2, अब ये अल्फ़ाबेट जो हैं ये मिलके इनका जो मजमूआ है मीनिंगफुल, वो क्या होगा? वर्ड्स। ठीक है जी। पहला चीज़ क्या है? अल्फ़ाबेट्स। और दूसरा क्या है? जब अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं तो वो वर्ड्स बनाते हैं। नंबर 3 पे क्या होगा? कौन बताएगा आप में से? जी आप। कैपिटल एंड स्मॉल लेटर सर। नहीं जी। सेंटेंस या जुमला सर। जी बिल्कुल। मीनिंगफुल वर्ड्स जब मिलते हैं तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। जिसे हम उर्दू में कहते हैं जुमला या स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब चौथी चीज़ क्या है? किसी को पता है चौथी चीज़ क्या होगी? फोर्थ रूल क्या है बेसिक? चलें जी, मैं आपको बता देता हूँ। द फोर्थ रूल इज़, हमारा जो फोर्थ रूल है वो है अल्फ़ाबेट है पहला, दूसरा वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलके सेंटेंस, और सेंटेंस मिलके बनाएंगे स्पीच, और या पैराग्राफ। ठीक है जी।
आपने देखा कि बेसिक क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं, दूसरा क्या जी, वर्ड्स मिलके बनाते हैं अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स, और वर्ड्स मिलके मीनिंगफुल वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनाते हैं जिसमें कोई सेंस हो, और जब बहुत से सेंटेंस कंबाइन हो जाते हैं तो एक पैराग्राफ बन जाता है, यानी एक स्टेटमेंट बन जाती है, एक हमारे पास स्पीच आ जाती है, स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है। तो ये टीचर्स बेसिक रूल्स हैं, ये आपने सिखाने हैं बच्चों को, और ये नहीं कि अब आप लिख के इस तरह आप सिखाना शुरू कर दें, आपने उनको अपनी स्पीच के बातचीत के ज़रिए, और आपने डेली जब आप क्लास लेते हैं इंग्लिश की, उसमें ये चीज़ें आपने उनको सिखानी है, और अपने माइंड में ये चीज़ें रखनी है कि पहले हमने बच्चों को क्या सिखाना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अल्फ़ाबेट्स, फिर उसके बाद किस तरफ आ जाएंगे। आपके पास स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 80% काम तो करके आ चुके होते हैं, अल्फ़ाबेट्स उन्होंने जूनियर क्लासेस में सीखे हुए हैं, वर्ड्स भी सीखे हुए हैं, स्पेलिंग के साथ सेंटेंसेस बनाना भी कुछ ना कुछ आया ही होता है, और उसके बाद इन सबको जोड़ के पैराग्राफ। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पेश आती है वो ट्रांसलेशन की होती है कि उर्दू से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करनी जाए, उसमें कंसेप्ट क्या होना चाहिए, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इनको थोड़ा सा और मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट्स जो हैं इनका जो टोटल कितने हैं इंग्लिश के, वो है 26, और इसके दो पार्ट्स हैं टीचर्स, किसी को पता है? कैपिटल एंड स्मॉल लेटर सर। नहीं, चलें जी मैं आपको बता देता हूँ, इसके दो पार्ट्स हैं मज़ीद, टोटल 26 हैं, और एक है जनाब वॉवल्स, उनकी तादाद है 5, और दूसरे कॉन्सोनेंट्स। और उनकी तादाद है 21, टोटल हो गए 26। अब वॉवल कौन से हैं जो कि वी नो दैट वी आर वेरी फेमिलियर टू देम, 5 हैं, कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान ये कि विदाउट कॉन्टैक्टिंग लिप्स, टीथ एंड टंग ये प्रोनाउंस होते हैं, बोले जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसमें आप लोग बोल के चेक कर सकते हैं कि इसमें ना हमारे लिप कांटेक्ट होगा आपस में, ना टीथ और ना ही टंग ज़बान का। ए, आई, आई, ओ एंड यू। तो आपने देखा कि इन सारों को प्रोनाउंस करते हुए हमारा लिप, टीथ और टंग का कांटेक्ट नहीं है। बाकी जो 21 हैं जो कि बी से स्टार्ट होते हैं, सी और ऑनवर्ड जेड तक चले जाते हैं, इसमें हमारा लिप कांटेक्ट भी होगा, टीथ का भी होगा और ज़बान का भी होगा। मिसाल के तौर पे एक ले लेते हैं बी। बी में आपने देखा बी, 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 ओके। तो इस तरह सी, आपने स्टूडेंट्स को भी इस तरह आगे डिलीवर करना है, सिखाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं वर्ड्स। वर्ड्स क्या हैं, अल्फाज। जब ये अल्फ़ाबेट्स आपस में मिलते हैं तो वर्ड्स बन जाते हैं। किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, कोई वर्ब हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब आ जाता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, बहुत से अल्फाज का मजमूआ मिल के मीनिंगफुल, जिनका बामानी हो, मीनिंगफुल हो, वो मिल के बन जाते हैं हमारे पास सेंटेंस। मिसाल के तौर पे एक जुमला लिख लेते हैं, आई ईट एप्पल। ठीक है जी। अब इसके सेंटेंस के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और तीसरा पार्ट है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो किसी भी जुमले के जो बेसिक पार्ट होते हैं वो 3 होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। अब इसको भी हम आगे चल के मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ये तीनों जो हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये क्या चीज़ हैं और इनका सही इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं और आगे स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। वेल, जब ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है तो इसमें हम जब बहुत से जुमलों को इकट्ठा कर लेते हैं एक स्टोरी की शक्ल में, एक राइटिंग की शक्ल में, एक पैराग्राफ की शक्ल में, तो वो हमारा 4th पार्ट ऑफ स्पीच बन जाता है लैंग्वेज का, दैट इज़ पैराग्राफ। ठीक है जी। जहाँ पे बहुत से जुमले आ जाए, नंबर 1 जुमला आ गया, नंबर 2 जुमला आ गया, सेंटेंस आ गया, नंबर 3। ठीक है जी। इस तरह बहुत से जुमले जब मिल जाएंगे तो एक पैराग्राफ बन जाएंगे, स्टोरी बन जाएगी। ठीक है। तो बेसिक जो लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के जो रूल्स हैं वो क्या हैं, 4 हैं। आपको अल्फ़ाबेट आने चाहिए, फिर
उनसे वर्ड्स बनाना, फिर वर्ड्स को मिला के सेंटेंस, सही वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए, और फिर उसके बाद सही जुमलों का कंबाइन करके आपने पैराग्राफ राइटिंग जो है वो बच्चों को सिखानी। अब चलिए, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो वर्कशॉप का नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं, तो चलिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमारा इसी से सब टाइटल आ जाता है इसी के अंडर, वो है हाउ टू डिलीवर इंग्लिश। अब डिलीवर किसको करना है आपने? ज़ाहिर है स्टूडेंट्स को ही डिलीवर करना है। आप तो सीख चुके हैं, यू आर एक्सपर्ट्स, तो आप कैसे इंग्लिश ट्रेनर बन सकते हैं पहले हम खुद सीखेंगे, ठीक है जी। हाउ टू डिलीवर इंग्लिश। अब देखें, ज़बान जो है ना वो बहुत ही आसान चीज़ है अगर देखा जाए तो। कैसे कि आप जब क्लास में आते हैं, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं, तो आप इंग्लिश से स्टार्ट करें। जो आपके इब्तदाई जुमले होते हैं, ग्रीटिंग्स होती हैं, आप ग्रीट करें स्टूडेंट्स को, यानी आप उनसे हाल पूछें। और हाल पूछने का तरीका क्या है? हाउ आर यू, और हाउ वाज योर येस्टरडे, हाउ वाज योर होम टास्क, ठीक है जी। और इस तरह के आप जुमले पूछें और उनको ग्रीट करें। तो इस तरह जब आप सेंटेंस बोलेंगे तो स्टूडेंट्स आपको रिप्लाई करेंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो आपको इसी हिसाब से रिप्लाई भी करेंगे। अगर इन केस उसमें कोई मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, दैट इज़ नॉट आवर मदर टंग, तो उसमें आप करेक्शन करें, उनकी ग्रामेटिकल करेक्शन करें। प्रोनाउंस अगर गलत कर रहे हैं तो आप उसको ठीक करें। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट मे आई को कहते हैं, मे आई को कहते हैं माय, ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग। तो आप फ़ौरन उनकी करेक्शन करें इन अ बेटर वे, इन अ गुड वे, और उसको आप बेशक उनको लिख के समझाइए। मिसाल के तौर पे द वर्ड इज़ मे आई। एक चीज़ याद रखिएगा, आई को कभी भी आपने आई नहीं बोलना, आई को कभी भी आई नहीं बोलना। मे आई, तो आप के स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? माई। तो जब आप उनको लिख के बताएंगे, बोलने से शायद वो ना सीखें, लेकिन जब आप उनको लिख के बताएंगे फिर उनको डिफरेंस पता चलेगा कि एम ए में और आई, में क्या और आई मैं, और यहाँ पे माई क्या हो जाएगा? माई मेरा, ठीक है। तो जब और इस तरह आप लिख के बताइए उनको डिफरेंस, आपके स्टूडेंट जो हैं वो सीख जाएंगे। मे आई क्या मैं, माई मेरा। तो अगर इसको सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाए, मे आई कम इन, तो जुमला क्या बना? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या अंदर आ सकती हूँ। तो अगर स्टूडेंट्स बोल रहा है माई कम इन, तो आप स्टूडेंट को बताइए कि उसका मीनिंग बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करनी है, करेक्शन करनी है। कैसे? जैसे मैंने आपको भी बताया कि आपने पहले ग्रीट करना है स्टूडेंट्स को और इंग्लिश बोलचाल से अपनी क्लास का आगाज़ करना है, ठीक है जी। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है न्यू वर्जन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वक्त के साथ साथ हर चीज़ में जिद्दत आती रहती है और चेंजेस आते रहते हैं। इसी तरह इंग्लिश ज़बान का भी उसलूब जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। आपको याद होगा, आप में से कुछ टीचर्स को, कि पहले कुछ जुमले इस्तेमाल किए जाते थे, आई शैल बी देयर, ठीक है जी। अब ये चेंज हो चुका है, शैल की जगह आई के साथ भी विल आ जाएगा। जिद्दत पसंदी आ गई है, चेंजेस आ गए हैं, ठीक है जी। कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं, आई विल बी देयर, लेकिन मज़ीद इसकी रिफाइंड फॉर्म भी आ गई है, दैट इज़ वो इसको इस तरह लिखा जाएगा और इस तरह बोला जाएगा, आई कॉमा डबल एल बी देयर, आई विल बी देयर। इसको कैसे पढ़ेंगे? आई विल बी देयर, आई विल बी देयर। तो आपकी बातचीत से एक्सपर्टी शो होनी चाहिए, दैट यू आर एक्सपर्ट इन दिस लैंग्वेज और इन अ स्पेसिफिक फील्ड। तो इसी तरह
आई शैल बी देयर। अगर आप इस तरह बोल रहे होंगे तो ये एक बड़ा लगेगा कि जैसे एक रटा रटाया सा जुमला बोल रहे हैं, या एक आपने रट्टा सिस्टम जो है ना वो उसको फॉलो किया हुआ है, तो आपकी जो स्पीच है उसमें भी एक्सपर्टी नज़र आनी चाहिए। तो आपने स्टूडेंट्स को इसी तरह गाइड करना है। आई शैल बी इज़ नाउ हैज़ बीन चेंज, और आई विल बी ओके, और आई विल बी को भी आपने इसकी रिफाइंड फॉर्म यूज़ करनी है, आई विल बी देयर, आई विल बी देयर। ठीक है जी। इस तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। एक जुमला है जनाब, इट इज़ माई जॉब। अब इसमें क्या नया चीज़ आ गई है, या इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट करके कैसे बोला जाता है? आप नहीं पता जी? चलिए जी मैं ही बता देता हूँ। इसको हम ऐसे लिखेंगे और फिर ऐसे बोलेंगे, IT8, एट्स एस लगा देंगे, माई जॉब। इट इज़ माई जॉब, ये एक बड़ा जूनियर सा लेवल है बोलने का, बातचीत करने का। और इट्स माई जॉब ये एक इसकी रिफाइंड फॉर्म है, ये आपने यूज़ करनी है और आगे स्टूडेंट्स को भी इस तरह से गाइड करने हैं। इस तरह के बहुत से और सेंटेंसेस हैं वो हमने इस तरह के यूज़ करने हैं। एक और जुमला देख लेते हैं। इट इज़ सेवन ओ क्लॉक। अब तो आपको पता चल गया जी, हाँ, इट्स 7 o'clock। आपको खुद भी बोलते हुए एक जो है ना वो एक अच्छा फील होगा कि आप एक बड़ा रिफाइंड किस्म का सेंटेंस बोल रहे हैं, बजाय कि इट इज़ 7 o'clock एंड इट्स 7 o'clock। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लूँ कि प्रोनाउंस इसको सही आपने करवाना है स्टूडेंट्स के साथ, इट इज़ नहीं करवाना, बट इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, इट इज़ 7 o'clock एंड इट्स 7 o'clock, इट्स 7 o'clock। तो आपने इस तरह से प्रोनाउंस करके बच्चों को बताना है ताकि उनके अंदर भी ये चीज़ डिलीवर हो सके। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनाब बड़ा ही इम्पोर्टेंट, जो अक्सर हमारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, उनको मुश्किल पेश आती है, और इवन टीचर्स को भी, कि जब स्पोकन इंग्लिश की बात आती है तो वहाँ पे ट्रांसलेशन करना या बात करना ज़रा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर अदर लैंग्वेज, लेकिन वी कैन ट्राई इट। तो कैसे ट्राई कर सकते हैं, और टॉपिक क्या है, हाउ टू ट्रांसलेट। उर्दू टू इंग्लिश। ठीक है जी, ये बहुत ही मेन टॉपिक है कि जो उर्दू लैंग्वेज है या उसके जुमले हैं या उसके बातचीत है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब बेसिक क्या है, जुमले की जो 3 पार्ट हैं, इसके हम 3 ब्रांचेस। ठीक है जी। नंबर 1 क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तीसरा जनाब वर्ब। ठीक है जी, यानी फ़ेल, उर्दू में बता देता हूँ, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। अब फ़ेल यहाँ पे क्या है, ये फ़ेल है, वर्ब यानी काम। ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट क्या है, मफ़ूल जिस पे काम किया जा रहा हो। और तीसरा क्या है जी, फ़ाइल, काम करने वाला। ठीक है जी, आसान अल्फाज में आपको मैंने उर्दू में सिखाती है। अब कोई भी जुमला जब आपने ट्रांसलेट करना है तो उसमें स्टूडेंट्स को आपने बताना है कि उसके 3 पार्ट्स हैं, 3 हिस्से हैं, उसको आपने मद्देनज़र रखना है। और सबसे मेन चीज़ गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, आप भी नोट कर लें, वो होती है टेंस की, टेंसेस की गलती। फ़ेल, माजी, हाल, बेसिक 3 हमारे टेंसेस हैं। कौन से हैं वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पास्ट जो गुजर चुका, प्रेजेंट, और तीसरा जनाब फ्यूचर जो आने वाला, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल। ठीक है जी। अब पहले आपने स्टूडेंट्स को कंसेप्ट देना है कि कोई भी जुमला जब आपके सामने पेश किया जाए ट्रांसलेट करने के लिए, तो आपने उसका टेंस देखना है। उसमें टेंस देखना है कैसे,
बच्चों को ये नहीं पता चलता कि जुमला कौन सा है, वो इस, वाज, वर, ठीक है जी, और विल, इसका कोई ख्याल नहीं रखते और ऐसे ही ट्रांसलेट कर देते हैं, जो कि बेसिक गलती है, उनको गाइड नहीं किया जाता। आपने पहले उनको बताना है कि एक स्टेटमेंट या जुमला जब आपको दिया जाता है तो आपने उस जुमले को पहले देखना है कि वो कौन से फेल में से लिया गया। बेसिक 3 फेल हैं, आगे उनकी ब्रांचेस हैं, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन बेसिक पहले आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट को आपने गाइड करना है कि पास्ट टेंस का जुमला है, ठीक है जी, वो देखें, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, ये 3 देखें। जब ये 3 आप देख लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा वर्ब लगाना है। यहाँ पे शैल भी होगा, विल भी होगा, पास्ट टेंस है, वाज, वर होगा, ठीक है जी, और अगर प्रेजेंट है तो इस और आर होगा या एम होगा, ठीक है जी, वो सेंटेंस के हिसाब होगा। दूसरी चीज़, जुमले में आपने, आप उर्दू में क्या होता है कि एक जुमला लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, ठीक है जी। अब इसमें अगर उर्दू के हवाले से देखा जाए तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है शुरू में हम, सब्जेक्ट हम किससे प्यार करते हैं? पाकिस्तान से, तो वो क्या हो गया? मफूल, जी हाँ। और प्यार करते हैं, ये क्या हो गया? फेल। अब अगर इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए, ट्रांसलेट करने के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे? मैं ट्रांसलेट करता हूँ। प्यार करते हैं कि इंग्लिश क्या होगी जनाब? लव। पाकिस्तान और वी। अब उर्दू के लिहाज से अगर इसे ट्रांसलेट किया जाए, पहले तो हमने ये देख लिया करते हैं। स्टूडेंट्स को आपने ये बतानी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जुमले में हैं, था, थी या है लगा हुआ है, तो कौन सा टेंस होगा वो आपने देखना है। यहाँ पे हमें पहचान हो गई कि ये हैं, यानी ये प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है, और यहाँ पे कौन सा टेंस जो है वो यूज़ होगा। तो अगर उर्दू के हिसाब से इसे ट्रांसलेट किया जाए तो इसकी कोई कंसेप्ट ही नहीं बनती, जुमले को मीनिंग ही नहीं बनता। मिसाल के तौर पर देखें, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, जुमला है वी, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, ये तो बिल्कुल सही जुमला है, मीनिंगफुल है, बामानी जुमला है। अब अगर इसे सेम इस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो यहाँ पे देखें, लव पाकिस्तान वी, क्योंकि इंग्लिश लेफ़्ट टू राइट रीड की जाती है, तो लव पाकिस्तान वी, ये कोई सेंस ही नहीं बनी। तो हमने क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, वर्ब आपका सेंटर में, और ऑब्जेक्ट एंड में चला जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगी टीचर्स? वी लव पाकिस्तान। ठीक है जी, ये आपने कंसेप्ट देना है स्टूडेंट्स को। वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको जुमले को देखते नहीं हैं कि जुमले का टेंस कौन सा है, आइदर इट्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आपने ज़रूर सिखानी है बच्चों को, और ज़रूर बेसिक इंग्लिश सिखाते हुए आपने उनको गाइड करना है। इस तरह उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। फिर जुमले की जो सेंस बनती है वो क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या होगा, पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा जनाब ऑब्जेक्ट, वर्ब आ जाएगा, और फिर एंड में चला जाएगा ऑब्जेक्ट। जबकि उर्दू में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या जनाब ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे वर्ब जो है वो एंड में। ये चेंजेस हैं। अगर इंग्लिश में अगर हम वर्ब को एंड में ले जाएंगे तो वो सेंस ही ख़राब हो जाएगी, उलट जाएगी, और उसकी जुमला जो है वो गलत हो जाएगा, कोई उसकी सेंस नहीं बनेगी। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमने आज सीखी हैं, और आई होप कि आपने अच्छे से इसको सीखा भी होगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये आगे डिलीवर भी करेंगे। और इसी के हवाले से एक्चुअली इंग्लिश इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। कोई भी ज़बान जो है वो इतनी जल्दी नहीं सीखी जा सकती, नहीं बोली जा सकती। इससे रिलेटेड और भी बहुत से टॉपिक हैं, आगे और भी बहुत सी ब्रांचेज़ हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज की वर्कशॉप के लिए मैंने आपको बुनियादी कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स बताएं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, और आई होप कि आपने इसको अच्छे से सीखा और समझा होगा, और आगे आप
फ्यूचर में अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करेंगे, ताकि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है, स्किल्स जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो सकें और अच्छे से इंग्लिश बोल सकें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके और उसे ट्रांसलेट कर सकें और स्पोकन इंग्लिश भी उनकी अच्छी आ सके। एक बात याद रखिएगा कि इंग्लिश कभी भी ग्रामर के टेंसेस याद करने से नहीं आती, बल्कि बोलने से आती है। स्टार्ट में स्टूडेंट्स गलत बोलेंगे, लेकिन एट दी एंड ऐसा ऐसा उनकी ग्रूमिंग होती जाएगी, करेक्शन आप करते रहेंगे, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और बहुत सी उनकी गलतियाँ जो ख़त्म हो जाएंगी और वो एक अच्छे वेल स्पोकर इंग्लिश बन जाएंगे। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी लैंग्वेज के बारे में मज़ीद कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।